कलाम में से देखेंगे तीसरी आयत। उसने अपनी बीबी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोढ़ से शिफा दे देता। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। इस आयत को लेकर बहुत से मौजू हम बना सकते हैं और हमें सोचना भी चाहिए। बाज़ औक़ात हम नजात के तलक से या कहते किसी आयत को पढ़ते हैं, वक्त नजात का लफ्ज़ नुमाया आवे तो हम नजात ही को कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। बाइबल मुक़द्दस में, कलाम खुदा में जिस तरह हम कह सकते हैं कि हम जिंदगी में मुख्तलिफ तरीकों से कामयाबी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चले मैं इजी मिसाल लूं, हमारे पास एक ही पेन होता है, लेकिन उसी से हम अपने मैथ का काम कर रहे होते हैं, उसी से हम उर्दू का काम कर रहे होते हैं, उसी से हम इंग्लिश का काम कर रहे होते हैं। सो मेनी वर्ड्स वी आर गोइंग, बहुत से काम एक। इसी तरह एक आयत को लेकर हम जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों को संवार भी सकते हैं, अपने इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और पाक कलाम में यहाँ पर हमें उभरता हुआ रीजन, उभरता हुआ टॉपिक जो नजर आता है वो बेशक शिफा ही है। लेकिन आज जिस चीज पर मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। हम आम लोग नहीं हैं। हमारी तालीम क्या है, हमारा रुतबा क्या है, हमारा रंग क्या है, हमारी जिसामत कैसी है, कुछ भी है, लेकिन हम आम लोग नहीं हैं। अगर किसी की 55 साल उम्र है तो वो आम नहीं है, किसी की 10 साल उम्र है तो वो आम नहीं है, और मैं कहूंगा अगर किसी की 4 साल की उम्र है तो वो आम नहीं है। एवरीवन, हर वो शख्स जो मसीह पर ईमान रखता है और हर वो शख्स जिसकी नस्ल मसीह पर ईमान रखती है, ना तो वो ईमान लाने वाला आम है और ना उसकी नस्ल आम है। और पाक कलाम में, खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि सैमुअल अभी छोटा बच्चा था और खुदा ने से कहा, सैमुअल सैमुअल। इसका मतलब है कि सैमुअल आम शख्स, आम बच्चा नहीं है। जिससे खुदा बात करता है वो आम बच्चा तो नहीं है। उसकी एक वैल्यू है, उसकी एक कदर कीमत है, और वैल्यू और कदर कीमत यह है कि उसके पीछे एक ईमानदार मां है, और कदर कीमत यह है कि वो वफादार है। और हम अगर अपनी जिंदगियों पर देखें तो हम सबकी एक वैल्यू है, लेकिन अक्सर औकात जिंदगी में हम अपने रुतबा को, अपने आप को कुछ भी नहीं समझते। हम कहते हैं वो ही इज बेटर, वो बेहतर है, वो बेहतर है, ये काम बेहतर है, ये काम बेहतर है। मैं यहाँ पर बैठा था और मुझे जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आपको रूहानी तौर पर भी बड़ी समझ आना शुरू हो जाती है। एक वक्त था कि ठीक है बड़े लोग हो, ये हो वो, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि मुझे एक शख्स भी ऐसा मिल जाए जो मेरे साथ दुआ करे, मुझे एक शख्स भी ऐसा मिल जाए जो मेरे पास आ जाए, मुझे मेरे लिए दुआ करे मेरे लिए, तो मैं इसमें बड़ी खुशी महसूस करता हूँ। क्योंकि किसी एक शख्स की वजह से 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में खुदा के दिल में गुजारा। इसलिए आप जितने हैं, यू आर वेरी स्पेशल। आप मेरे लिए बड़े अहम हैं कि आपकी वजह से इस वक्त मैं खुदा की हुजूरी में वक्त गुजारा। मतलब मैं किसी और जगह पे वक्त गुजारा होता, उस समय कोई ड्रामे देख रहा था, हाँ टीवी पे फिल्में तो कम है, ड्रामे मैं भी कभी कभी देख लिया। अपने सोशल किसी काम में होता, अपने किसी भाई के पास, बहन के पास, रिश्तेदारों के पास बैठा होता, खुद गलत बात ना करता, वो गलत बात करते मैं सुनता तो सही ना, ऐसा तो होता है ना। जो कुछ भी आप यहाँ से गुजरेंगे, कोई गाली निकालेगा आपके कान में पड़ेगी जरूर, आप बेशक इग्नोर करने की कोशिश करें, ये सोशल लाइफ है। तो आपके लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, इस चर्च के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि यहाँ पर मैं खुदा के कलाम को सुना रहा हूँ, एंड आई एम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं खुदा की हुजूरी में हूँ।
ये मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है। और पाक कलाम में आज हम इस चीज को देखते हैं कि हम आम लोग नहीं हैं। मसीहों का एक छोटा बच्चा भी जो है वो आम नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह छोटा बच्चा था और यीशु मसीह आम नहीं था। बाइबल मुकद्दस में जहां तक मैं पाक कलाम को देखता हूं, आसमान पर चिरागा सिर्फ यीशु मसीह के लिए हुई, फरिश्तों ने नगमा सराई यीशु मसीह के लिए की है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह छोटा बच्चा होते हुए अहम है, तो हमारे बच्चे भी आम हैं। बाइबल मुकद्दस में सैमुअल 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल की उम्र में अहम है, तो हमारे बच्चे भी आम हैं। और मैं इन दिनों में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे कि काफी सारे बच्चे होंगे, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। मैं बड़ा खुशी से लगा आज मैं बच्चे ना गल कर दी, और मैंने प्लान में से बच्चों के साथ से किया हुआ। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, मेरी कोशिश होती है कि बच्चों से बात हो, बच्चों से बात हो। और कोई आपको एक डायरेक्शन देता है। जब मैं मलेशिया में था तो मुझे एक मिशनरी ने डैरन ने कहा कि आरिफ डू नॉट फॉलो पास्टर्स, बड़े बड़े लोगों के पीछे ना जाओ, बच्चों को देख, उनको तालीम में फॉलो, जरा उन्हें मोटिवेट करो। एक बच्चा पढ़ जाएगा, सारा खानदान सीधा हो जाएगा, सारे मामला बेहतर हो जाएगा। तो उस वक्त से मैं बच्चों से बात करना जो है वो बहुत पसंद करता हूँ। रब्बी संडे स्कूल के मैंने कोर्सेज बनाए, 10 12 14 बच्चों, इस तरह बच्चों के साथ वक्त गुजारा जाता है। हम में से कोई भी जो है वो कोई आम चीज नहीं, बल्कि हम सब अहम हैं, और यही हमारा मौजू है। ये छोटी बच्ची बड़ी अहम है। अगर ये छोटी बच्ची ना होती तो नुमान बड़ा सिपाहसालार, बड़ा फातेह, बड़ा जाबर, बड़ा जोरावर, लेकिन सब कुछ करके भी वो कोड़ी था और अपने कोल में उसने मर जाना था। अगर ये छोटी बच्ची ना होती तो नुमान छिपा ना पाता, और नुमान के खानदान के लिए मैं समझता हूं कि ये बच्ची सबसे अहम है। अलीशा तो बात की बात है, उन्होंने तो अलीशा का पता नहीं सीख करा, इसने बताया देयर इज अलीशा, सामरिया में अलीशा मौजूद है, और ये बच्ची बड़ी अहम है। और इसकी पोजीशन, हम इसकी शख्सियत को देखते हैं कि कलाम में इस बच्ची का जिक्र है। और यहाँ पर जो बच्चे हैं, ये बच्चे बड़े अहम हैं। और बच्चों की अहमियत पर तो खुदा के कलाम में हम देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना न करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। बच्चों की वैल्यू है। और पाक कलाम में हम देखते हैं कि ये छोटी बच्ची इतनी अहम है कि इससे आगे नुमान कोड़ी की शिफा चली, और इसकी एक वैल्यू है। इब्तिदा में मैंने इस चीज को इससे आगाज किया कि हम सब बड़े अहम हैं। कोई जहां पर भी है, पास्टर साहब यहां पर अहम है, पास्टर नदीम साहब यहां पर अहम है, वो बाजी वहां पर अहम है। अगर ये कलीसिया ना हो तो पादरी की कलाम सुनाए। चर्च में आप हम सब अहम हैं, गाने वाले बजाने वाले सब अहम हैं, लेकिन हमें इनफेरियरिटी, हमें कहते हम अपने आप को खुद ही कह रहे हैं नहीं ऐसी कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, और हम खुद ही अपने आप को नीचे 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 लेकर जा रहे हैं। अभी ये तो कोई आजाद नहीं है, गुलामी में है। हम कह सकते हैं कि मुश्किल हालात में है, नौकरानी है, घर का काम करने वाली है। ये किया जाता था तारीख में, जो बादशाह हमला करता, जवानों को, जवान औरतों को, बच्चों को, जवानों को ले जाता, और वहां पर अपने अपने वंड बढ़ा देता, तेरा नाम क्या तेरा नाम, और काम करते। और फिर नौजवानों को अपने उलूम सिखाए जाते, जैसे डेनियल को और उसके जो हननिया, मिसाइल, अज़राइल उसके दोस्तों ने सिखाया। इसका मतलब है कि उनकी भी एक वैल्यू तो है, हर शख्स की एक वैल्यू है, हर शख्स की एक अहमियत है। और जो अपनी अहमियत को जान लेता है, जो अपनी अहमियत को पहचान लेता है, वो नहीं रहता, बल्कि वो बदल जाता है। और जब वो बदलता है तो वो खुद नहीं बदलता, बल्कि बहुतों को वो तब्दील कर देता है। आज आपने देखना अपनी जिंदगी में, हम बात कर ये सकते हैं हम तो कुछ भी नहीं, वी आर वेरी स्पेशल।
बाइबल मुकद्दस में खुदा के कलाम में यीशु मसीह ने हम तमसील में देखते हैं कि सौदागर ने अपने सारे कीमती मोती बेच दिए। किस लिए? एक अनमोल मोती को लेने के लिए। और वो अनमोल मोती मैं और आप हैं। हमारी वैल्यू, हमारे लिए यीशु मसीह ने जान दी है, हमारे लिए खून बहाया है, हमारे लिए खुदा ने तख्त को छोड़ा है, जमीन पर आया है, पूरी कहने अपने खुदा ने अपने निजाम को चेंज कर दिया है, तब्दील किया है। खुदा ने सुपर नेचुरल तरीके से काम किया है। फिर तो हमें इस चीज के बारे में पता चलता है कि हम बड़े अहम हैं। और मसीहत में हम देखते हैं कि हमारी वैल्यू क्या है। हम इतने आम हैं कि खुदा, हम साइश, हम परस्तिश, हम इबादत करते हैं, खुदा अपने तख्त को छोड़। हम हमारे घरों में हमारा कोई अमीर रिश्तेदार, चलो फिर सोशल लाइफ में मैं भी उस तरफ चला जाता हूँ, हमारा कोई बड़ा अमीर रिश्तेदार हमारे घर आ जाता है तो वो हमारे लिए कितना अहम होता है। तो इस तरह हम इबादत करते हैं, घर में, छत पर, जहां पर भी, गली में, चर्च में, जहां पर भी हम इबादत करते हैं, बड़ी अहम शख्सियत हमारे पास आती है। और जब अहम शख्सियत आती है तो वो भी हमें अहम समझ कर आती है। हमारा खुदा अहम है, सुपीरियर है, मैं कहूं सुपरलेटिव है, बड़ा ऊंचा है, आसमान से बुलंद, हर एक चीज पर काबिल मुतलिक, ज़ोरावर, जलाली, कदूस, पाक, मुहीब, इतना अहम है। तो फिर उसके मानने वाले भी अहम हैं। और मैंने खुदा में कहा कि ये बात नहीं कि कोई पढ़ गया, कोई लिख गया, ठीक है, ये दुनियादारी है, लेकिन आप में से हर एक अहम है। और बाइबल मुकद्दस में खुदा के कलाम में देखते हैं, शक्ल जो कोई मछेरा है, कोई मैसूर लेने वाला है, लेकिन वो अहम है। इतने ज्यादा अहम हैं कि वो गलियों से गुजरते हैं तो लोग अपने बीमारों को डाल देते हैं। अहमियत इतनी ज्यादा है कि पतरस का साया पड़ेगा तो शिफा हो जाएगा। अहमियत इतनी ज्यादा है कि पौलुस के जिस्म से रुमालों को, पटकों को लगाना है और जाकर अपने अजीजों पर, रिश्तेदारों पर डालना है, शिफा हो जानी है। अहमियत है। एक मछेरे की इतनी वैल्यू है, इतनी अहमियत है, इतना अहम है, और हम भी बड़े अहम हैं। बस इशू क्या है कि हम अपने आप को अहम समझते हैं। वी आर द ब्लेस्ड पीपल। हम जब किसी को बरकत देते हैं तो उसे बरकत मिलती है। ये हमें ईमान रखना चाहिए। यीशु मसीह ने खुदा के कलाम में, बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ दुआ में मांगते हो, ईमान रखो कि तुम्हें मिल गया तो तुम्हें मिल जाए। हमारी अहमियत है, हम जो कहते हैं वो हो जाता है। खुदा हमारे लिए मौसमों को तब्दील कर देता है, हालात को तब्दील कर देता है। बाइबल मुकद्दस में ने कहा ना, इतने बुत प्रस्त वो उनके अपने पुजारी थे, कहा ठीक है, तुम भी अपना काम कर लो, मैं भी अपना काम कर लेता हूं, तुम भी मजबा बना लो, मैं भी बना लेता हूं। बारिश किसके कहने पे? एलिया। इसका मतलब है कि एलिया अहम है, अहम शख्स की बात मानी जाती है। सो पाक कलाम में आज हम इस चीज पर गौर कर रहे हैं कि हम आम लोग नहीं हैं, हम बड़े अहम हैं, हम तब्दीली लाने वाले लोग हैं, हम शिफा का काम करने वाले हैं, हम लोगों को बचाने वाले हैं, हम नजात का काम करने वाले हैं, हम खानदानों को तब्दील करने वाले हैं, हम शहरों को तब्दील करने वाले हैं। और बाइबल मुकद्दस में जो खुदा के कलाम में जो यीशु मसीह के साथ जुड़ गया है, जो यीशु मसीह के साथ चल पड़ा है, वो फिर आम नहीं बल्कि अहम हो गया है। और जब आप यीशु मसीह के साथ जुड़े हैं, चर्च में हैं, तो आप बड़े अहम। हमेशा अपनी जिंदगी में यही सोचें कि मैं बड़ा अहम हूं। मां ये कहे कि मैं बड़ी अहम मां हूं, बच्चे ये कहें कि हम बड़े अहम हैं। और बदकिस्मती से हम खुद ही अपने बच्चों को हम नहीं, तुझी नहीं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में खुदा के कलाम में देखते हैं कि बच्चे सारे, और खुदा सबसे मोहब्बत करता है, खुदा सबको वैल्यू देता है, अहम है सबके लिए, सब अहम है खुदा के लिए।
खुदा यीशु मसीह के लिए। पाकला में चले जरा एक रेफरेंस को देखते हैं, अमाल की किताब में आते हैं। अमाल की किताब में अगर किसी को मिलते जहाँ पर योएल नबी की नबूवत होती है मुकद्दस पतरस ने बयान किया, क्योंकि लोग तो ये तसव्वुर कर रहे थे कि ये ताज़ा मैं के नशा में हैं, लेकिन मुकद्दस पतरस ने कहा कि भाइयों अभी तो दिन चढ़ा ही है, ये ताज़ा मैं नहीं बल्कि ये वो नबूवत पूरी हुई है जो योएल नबी की मार्फत कही गई थी। अमाल की किताब है जी, उसका दूसरा बाब, और पाक कलाम में यहाँ पर खुदा के कलाम में मैं इसको 19वीं आयत है शायद 29वीं, और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और नीचे जमीन पर निशानियाँ। इससे ऊपर तो नहीं बच्चों का, नहीं बच्चों और सारे यही ऊपर है। खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर फर्द बशर पर डालूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी। हमारे कल्चर में आमतौर पर बच्चियों को इतना अहम नहीं समझा जाता। ये बाइबल मुकद्दस तो कहती है कि तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी। इसका मतलब है द अथॉरिटी से खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो खुदा ने बराबर इख्तियार दिया। खुदा ने बराबर इख्तियार दिया। खुदा ने कहा बढ़ो फलो, जमीन को मामूरो महकूम करो, आसमान के परिंदों, समंदर की मछलियां, चौपाइयों पर, हर एक चीज पर इख्तियार रखो। अहमियत बढ़ गई। अगर किसी को आला ओहदा मिलता है तो इसका मतलब है कि वो अहम है। किसी को वजीर लगाया जाता है, किसी को चौधरी बनाया जाता है, किसी को सीनियर बनाया जाता है, तो इसका मतलब है कि वो अहम है, दूसरों से ज्यादा वैल्यू दी गई है। और बाइबल मुकद्दस में खुदा की कलाम में देखते हैं कि खुदा तो सबको अहम बनाता है, लेकिन हम खुद ही अपने आप को पीछे 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 करेंगे। हाँ, अहम बनना और फिर अहमियत को कायम रखना ये बड़ा जरूरी है। कायम रखना है। एवरी डे टेक अ स्टेप अहेड, हर दिन कदम आगे बढ़े। ये नहीं कि ठीक है लागी ने मौजा, मुझे बना दिया गया आला, मैं बन गया ऊपर आ गया हूं, अब मैंने सारे का सफाया। ऐसे जब ऐसे होगा तो फिर पाकला में सुलेमान का बेटा यरूबाम सल्तनत ही जाती है। सल्तनत दो हिस्से होती, दाऊद के वक्त में इकट्ठी, सुलेमान के वक्त में इकट्ठी। जब यरूबाम की बारी आई तो सल्तनत दो हिस्सों में तकसीम होती। अहम बनाता है खुदा, लेकिन हमें अपनी अहमियत को कायम भी रखना है। और आज खुदा के कलाम में मैं बहुत ज्यादा और आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर बहुत सी मिसालों को लें तो बहुत सी ऐसी मिसालें बाइबल मुकद्दस में रसूलों की जिंदगियां ही हमें बताती हैं कि आम थे, खुदा यीशु मसीह के वसीला से अहम हो गए। और आज मैं ये भी आपको बता दूं, हमें कुछ नाम तो यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में मिलते हैं, कुछ नाम तारीख में भी लिखे गए हैं। मैं पीछे ओटीएस के ओपन थियोलॉजिकल सेमिनरी की तारीख इक्लीसिया की स्टडी कर रहा था, तो वहाँ पर जो 70 भेजे थे उनमें से भी एक दो के नाम मुझे पता चले। उनको भी तारीख में याद रखा गया, तो उनको याद रखा गया, अहम हो गया। किस लिए? यीशु मसीह के वसीला से। आज से विशाल हारमोनियम बजाता है, यानी कि अहम हो गया। ये बच्ची मीटिंग प्रेजेंट करती है, वो गा रही है, अहम हो गए। उधर पे आते हैं, अहम हो गए ना। तो खुदा हमें अहम करता है और हमने अपनी अहमियत को कायम रखना है। और हमने अपने पले ये बात मान लेनी है कि हम क्योंकि अहम हो गए हैं, इसलिए हमने अपने किसी खानदान के शख्स को, बेटे को, बेटी को अहम नहीं रहने देना, बल्कि सबको अहम कर देना। और बाइबल मुकद्दस में जो इख्तियार हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, खुदा हमें कभी तनहा नहीं छोड़ा। और बाइबल मुकद्दस में खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि खुदा के लोग अहम हुए हैं, और उनके वसीला से यहाँ पर हम देखते हैं कि सिपा सलार एक अहम बच्ची थी, एक बड़ी अहम बच्ची। इस अहम बच्ची की वजह से सिपा सलार ने शिफा पाई, और वो जो बड़ा अहम था उसने अपने आप को अहम कर दिया। लालच,
लालच, लालच उसे ले गया। एक आम बच्ची अहम बन गई और एक अहम जो शागिर्द था वो आम बन गया। अब गौर करें कि हमें तो अहम बनाया गया है, आपको तो डीकन बनाया गया, आपको तो एल्डर बनाया गया, आपको तो चर्च में एक प्रोमिनेंट पोजीशन दी गई है। क्या आप उसको इस्तेमाल करके, उस बरकत को इस्तेमाल करके अपनी अहमियत को मनवा रहे हैं या नहीं? और अहमियत में बाज़ औक़ात कहने के हमारी सिंगल वैल्यू होती है, लेकिन बाज़ औक़ात हमारी कलेक्टिव वैल्यू होती है। कलेक्टिव वैल्यू ये जैसे अब मोबाइल लगा है तो कलेक्टिव वैल्यू है, इसमें ये बैटरी के बगैर तो नहीं चलेगा, इसमें और भी चीज़ें। अगर बैटरी है तो कैमरा नहीं तो फिर भी बात नहीं बनेगी, अगर कैमरा है तो बैटरी नहीं तो फिर भी बात नहीं बनेगी। हम भी बाज़ औक़ात टीम वर्क होता है, कलेक्टिव वैल्यू होती है, हमारी इज्तिमाई वैल्यू होती है, और हमने अपनी इज्तिमाई वैल्यू को भी ध्यान रखना है। पाकला में 120 की तादाद थी, अहम लोग थे। जब अहम लोग इकट्ठे थे तो फिर बरकत भी अहम बरकत होता है। हर तरह से हम अहम हैं, हम वैल्यूएबल हैं, हम शिफा देने वाले हैं, हम हालात को तब्दील करने वाले हैं, हम चर्चिस को ग्रो करने वाले हैं, हम बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, हम नस्लों को संवारने वाले हैं। हम अहम लोग हैं और अहम लोगों से अहम लोग पैदा होने चाहिए। हमें किसी को भी आम नहीं रहने देना, बल्कि अहम बनाना है। और पाकला में मैंने जहाँ से आगाज किया था बाइबल पर, उसमें दूसरा सत्र है, उसका 5वां पाठ, एक छोटी सी बच्ची जिसे शायद हम आम समझ रहे हो, लेकिन वो आम नहीं है, वो ऑर्डिनरी नहीं है, वो बड़ी अहम है, क्योंकि उसके वसीला से खुदा के नाम को जलाल भी मिला है। अपने नुमान को ने यह भी कहा कि बस इतना है कि जब मेरा बादशाह अपने बुद्ध के आगे वो झुकता है तो उसको मैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा झुकूंगा, वरना अब मैं जो है ये काम नहीं करूँगा। उसे जो हवा का पता चल गया, उसे यहोवे का, खुदा का पता चल गया। बात किसने की? एक अहम बच्ची, मैं अब इसे आम नहीं बल्कि अहम बच्ची है। और खुदा के लोग जहां पर भी होते हैं वो बड़े अहम होते हैं। मेरे ऑफिस में जो असाइनमेंट मेरे पास है, हाँ बाजू का मुझे ज्यादा बैठना पड़े, सारे चले जाते हैं, चले कोई बात, क्योंकि मैं क्या तुम जाओ तन्हाई में तेरा काम ज्यादा बेहतर होता है। अकेले पूरा पा के ये काम यहाँ पे हर चीज को देख के काम, अपने आप को अहम बनाना पड़ता है। मगर अपने बारे में बात करूं तो कुछ तो आइडिया है ही, मैं शुरू से कौन सा बड़ा कोई पढ़ा लिखा था, क्या था, कुछ भी नहीं, लेकिन अहम अपने आप को बनाना पड़ता है। मैं आम था, लेकिन शुक्र है खुदा का कि खुदा ने अहम बनाया और मैंने अपने आप को फिर अहम रखा। तो खुदा ने आपको भी बड़ा अहम बनाया है। अब आपने अहम भी बना लिया और अहम जगह पर भी रखा है। अब आपने अपनी इस अहमियत को कायम रखना है। पाकलाम का पढ़ा और सुना देना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो।